रहीम बेटा, आज हमारा 22वां लेक्चर है और हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो आपको बेटा अगर मैं डिफाइन इस बात को ऐसे करूं तो मैं फ़र्ज़ किया मैं आपके सामने बना देता हूं एक कार्पल है और ये एक फूल, आपको ऑब्वियसली पता है कि जी ये एक फ्लावर है फ़र्ज़ किया, और उसके अंदर ये जो है जी ये कार्पल है, इसी तरह ये सेपल्स हैं, ऐसा ही पता है ना आपको, और ये पेटल्स भी हैं और भी मतलब मल्टीपल पेटल्स होती हैं। और फिर इसके अंदर आपको इस बात का भी पता है कि ये है जी स्टेमन्स है, और इस तरह से ये एक फ्लावर है। बेटा आपको पता है कि पोलन ग्रेन यहाँ बनते हैं, इसे कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और इसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को मिला के क्या कहते हैं? कार्पल। ये बातें हमने कल के लेक्चर में सारी की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में। अच्छा याद रखिएगा बेटा, आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं यहाँ पे, है ना, और फिर मैंने कहा था वो यहाँ आते हैं, और इसको हमने कल पॉलिनेशन का नाम दिया था, कल डायग्राम में भी ये चीज़ बताई थी। तो इसको डिफाइन अगर मैं करूँ तो हम कहेंगे दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन अब एंथर, ये वाला एंथर ऑफ स्टेमन, ये स्टेमन का एंथर है ना, एंथर और फिलामेंट मिला के स्टेमन बनते हैं, टू स्टिग्मा ऑफ, क्या लिखूं? कार्पल। ये कार्पल है, ये उसका स्टिग्मा है। स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का मुंतकिल हो जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बेटा समझ आ गई? ये जो होती है ना पॉलिनेशन, ये होती है बेटा दो तरह की, एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब आप ये लिखेंगे ना सेल्फ पॉलिनेशन, तो बेटा ये पूरी आप अगर ये इनके दरमियान शॉर्ट आ जाए तो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पर आप दरमियान में लाएंगे एक लाइन, इधर भी पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिख देंगे और इधर भी पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहां तक लिख देंगे। लेकिन फर्क कहां आएगा? ये यहां से आगे, अगर बेटा इसी फूल से, मैं एक दरख्त हूं, ये एक फूल है मेरा, इसी फूल से इसी फूल पे मुंतकिल हो जाए, यानी इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे मुंतकिल हो जाए, या मैं ही एक दरख्त हूं, मैं ही एक पौधा हूं, मेरे ही किसी दूसरे फूल के ऊपर मुंतकिल हो जाए, यानी दरख्त चेंज ना हो, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ खुद को पॉलिनेट करना। तो इसको हम कहेंगे, कार्पल तक लिखेंगे पूरा, ऑफ द सेम फ्लावर, और इस बात को आप बोल्ड करके या किसी कलर मार्कर से लिखेंगे, ठीक है? या फिर ऑफ द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये इन दो लफ्जों को भी आप बोल्ड करके लिखेंगे, तो डिफरेंस पता लग गया। हाँ जी। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल अलग अलग होते हैं, इवन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें मेल फीमेल प्लांट भी अलग अलग हो सकता है, सही है, और बाकी सारों में भी ये भी सारों में हो सकती है, जो जिनमें फ्लावर्स मेल और फीमेल दोनों तरह के हों, और ये भी हो सकती है कि देखें इसमें क्या हुआ कि मैं एक दरख्त हूं और मेरी ही स्पीशी का एक दरख्त पौधा और भी है, और मेरे इधर से एंथर से पोलन ग्रेन उड़ता है या मक्खी लेके जाती है, और वो उस जगह तक उसको दूसरे पौधे के फ्लावर के ऊपर जाके लगा देती है। यानी इसमें फिर आप यहां तक पूरा लिखने के बाद कहेंगे ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, और इसमें इन दो लफ्जों को भी आप बोल्ड करके लिखेंगे। समझ आ गई बेटा? तो दोनों के दरमियान फर्क समझ आ गया। अच्छा, अब ये तो हमें, अच्छा बेटा अब आ जाएगा कि सर पॉलिनेशन के
मेथड क्या क्या हो सकते हैं, किन किन तरीकों से पॉलिनेशन जो है वो हो सकती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन दो मैकेनिज्म है और इन दोनों का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो अभी हम बात करेंगे। बेटा विंड के जरिए हो सकती है, हवा आई इधर से पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के उधर तक उसने मुंतकिल कर दिया, इसमें बहुत सारे लॉस्ट भी होते हैं और भी 100 चीजें होती हैं, बहरहाल पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे इंसेक्ट्स, आपको पता है कि कीड़े मकोड़े और फिर शहद की मक्खियाँ और बाकी मक्खियाँ भी फूलों पे आ जाती हैं और उनके साथ उनकी बॉडी के साथ चिपक के जब वो दूसरे पौधे के या उसी पौधे के दूसरे फूल पे जाएंगी तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप ये समझे ना कि इसमें एक फ्लावर जो है वो उधर से विंड और फिर उधर से एक दूसरा फ्लावर, और इसमें क्या हुआ, एक फूल जो है लाइक फर्ज किया ये अगर आप गौर करें तो इसके जो एंथर्स हैं उनसे पोलन ग्रेन उड़ा और इंसेक्ट के जरिए किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे आके लग गया। अंडरस्टूड? ये इसे कहते हैं इंसेक्ट्स के जरिए। तीसरा बेटा एनिमल्स, बाकी जो हैं इंसान भी और एनिमल्स भी, ये दोनों आप एक ही जगह पे भी लिख सकते हैं कि दूसरे एनिमल्स भी आ जाते हैं, वो कीड़े वो ऐसे फसलों के दरमियान से भी गुजरते हैं या जो भी उनसे भी हिलते हैं पौधे या उनकी बॉडी पे लग के दूसरे एक फूल रगड़ खाया दूसरा फूल रगड़ खाया। इंसान का दिल किया मैं से बाग में जाऊं, मैं से हाथ फेर दूं फूल, अक्सर लोग करते हैं गुलाब के फूलों के ऊपर हाथ फेरते हैं, उनकी हाथ के ऊपर बहुत सारे लग के भी इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। और पानी भी, वाटर भी, सही है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो एक्वेटिक प्लांट के जरिए के लिए ज़्यादा जो ये एक्सेप्टेबल है, सही है। अच्छा, अब बेटा जो पौधे होते हैं ना उनकी पॉलिनेशन जिस तरीके, इन सारों में से जिस तरीके से होनी है उस तरीके के हिसाब से उन्होंने अपने अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस की हुई हैं जो कि उनको इस काबिल बनाती हैं कि उनका जो भी उनका तरीका, चाहे विंड है, चाहे इंसेक्ट्स है, चाहे कोई और है, चाहे ठीक है, उसके जरिए उनको हेल्प मिल सके। समझ आ गई? मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, फर्ज किया दो मैकेनिज्म है, यानी मैं कहूंगा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है, मॉडिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ या मेथड ऑफ पॉलिनेशन। जौन सा मेथड उन्होंने लेके इस्तेमाल करना है उस मेथड के मुताबिक उनके अंदर कुछ तब्दीलियां होती हैं। क्या क्या तब्दीलियां हम अभी डिस्कस करते हैं। फिर फर्ज किया बेटा मैं दो मेथड्स को आपके सामने लिखता हूं। एक मेथड है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, यानी विंड के जरिए पॉलिनेशन, और दूसरा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, यानी एक ऐसे पौधे, एक ऐसे फूल जिनकी पॉलिनेशन जो है वो कीड़े मकोड़ों यानी मक्खियों के जरिए खास तौर पे, और ये जो है ये विंड के जरिए खास तौर पे होती है। तो इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां जो है वो आई हुई हैं। बेटा आसानी के लिए मैं अगर इस साइड पे इंसेक्ट लिख दूं तो आपको कोई इशू तो नहीं होगा, तो इस साइड पे विंड लिख देता हूं क्योंकि मुझे आसानी रहेगी। अच्छा, अगर आप गौर करें बेटा, मुझे एक बात बताएं कि अगर शहद की मक्खियां चूंकि उड़ती है ना, मक्खियों को दूर से बुलाना हो तो फ्लावर का साइज बड़ा रखना पड़ेगा कि छोटा? बेटा बड़ा फूल दूर से नजर आ जाएगा, है। तो पहली बात है देयर फ्लावर साइज इज लार्ज, और इनके अंदर क्या होता है, फ्लावर का साइज क्या है, स्मॉल। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर दूर से मक्खियों को अट्रैक्ट करना हो तो फूलों की पत्तियां कलरफुल होनी चाहिए कि डल कलर्स की होनी चाहिए, ब्राइट कलर्स की? तो देयर फ्लावर्स कलर इज ब्राइट, और इनके अंदर जो है वो कलर क्या है, ये डार्क कलर्स के होते हैं। सही है। अच्छा बेटा, अगर आप मुझे एक बात बताएं कि इन हवा के जरिए अगर पोलन ग्रेन्स को उठा के उधर भेजना हो तो पोलन ग्रेन्स
छोटे साइज के और हल्के होने चाहिए कि भारे भारे होने चाहिए? हवा के जरिए भेजें तो हल्के होने चाहिए ना। तो इनके क्या है बेटा, इनके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या है, आर लाइटर एंड स्मॉलर उनके मुकाबले में। अच्छा, इनके अंदर क्या देखें, पोलन ग्रेन्स बड़े साइज के और स्टिकी, जो चिपक जाते हों ताकि वो मक्खी के टांग या उसके पेट के साथ चिपक जाए ताकि वो जब दूसरे पे जाए तो आराम से ट्रांसफर हो जाए। तो ये क्या है, लार्ज एंड स्टिकी। बेटा अगर मक्खियों को बुलाना हो तो फूलों के अंदर कुछ मीठा मीठा होता है ना, वो उसे नेक्टर कहते हैं ना। तो जिस तरह शहद की मक्खियां नेक्टर पीती हैं, मक्खियों को बुलाना हो तो वो मीठा मीठा होना चाहिए, नेक्टर के नहीं होना चाहिए। तो साफ जाहिर है दे प्रोड्यूस नेक्टर, ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और ये नो नेक्टर, ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अब और कौन सी चीज रह गई है। हाँ बेटा, अगर हवा के जरिए देखो जो स्टेमन्स हैं वो अगर हवा के जरिए ये भेजने हो पोलन ग्रेन्स, तो स्टेमन्स अगर बाहर लटके हुए हों तो हवा से ज्यादा ऐसे हिलेंगे तो जरा जल्दी काम नहीं हो जाएगा, है ना। तो इनके अंदर बेटा क्या होता है कि जो स्टेमन्स है वो इस तरह बाहर लटक रहे होते हैं। ये पेटल्स है, ये सेपल्स है फर्ज किया, और ये स्टेमन्स जो है वो सही है। तो हम कहेंगे इनके जो स्टेमन्स हैं, इनके जो स्टेमन्स हैं वो क्या है, हैंगिंग डाउन बाहर, और इनके स्टेमन्स क्या है, सॉरी 5, वो यानी स्टेमन्स आर इनक्लोज्ड, कवर किए होते हैं पेटल्स की मदद से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन करनी हो तो ज़्यादा चाहिए पोलन ग्रेन्स के हवा के जरिए, क्योंकि हवा में तो बहुत सारे ज़ाया भी होते हैं, पता है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन बनाते हैं ताकि कुछ उड़े कुछ ज़ाया, कुछ तो लगेंगे ना निशाने पे। और ये जो है ये बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ये हैं बेटा मुख्तलिफ अडॉप्टेशंस बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन इन दिस। अच्छा अगली बात, सॉरी एक चीज़ रह गई, वो ये है देखिए, अगर कीड़े मकोड़ों के ज़रिए, अब इंसेक्ट के ज़रिए, मक्खियों के ज़रिए फूल की वो करवानी चाहिए, तो पॉलिनेशन करानी है, तो फूल को एक ऐसी पोजीशन पे ऊंचा करके खड़ा होना चाहिए जहां उसकी नज़र पड़ जाए, मक्खी जो है वह दूर से आ जाए। और इस केस में हैंगिंग होना चाहिए ताकि हवा आए तो ज़रा सी हवा आए तो हिल जाए, समझ रहे हैं। तो इस केस में वो मैंने लिखना भूल गया कि फ्लावर्स आर वेल पोजिशन इन अपराइट पोजीशन, ऊपर की तरफ होते हैं और हवा के अंदर प्रॉपरली होते हैं ताकि नज़र आए, और इसमें वो हैंगिंग डाउन होते हैं ताकि वो हिलें और बहुत सारे पोलन ग्रेन उससे उड़ जाए। तो दीज आर बेटा डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ पॉलिनेशन या मेथड ऑफ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या है बेटा, और उसकी टाइप्स क्या हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में फ़र्क क्या है, और डिफरेंट अडॉप्टेशंस, ये हमने आज पढ़ी। ये बेसिकली एक लॉन्ग भी आता है, ना आए तो इसमें से 3 शॉर्ट बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। कोई सवाल है बेटा तो पूछिए।